हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज अपने स्टैटिक्स के सेकंड वीडियो की स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले स्टैटिक्स का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके थे और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ये सारे चैप्टर कर चुके हैं। यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा तक का जो पार्ट है ये हम पहले चैप्टर के अंदर, पहली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की पूरी वीडियो आपकी इसके ऊपर रहेगी, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के ऊपर आज अपने काम करेंगे। जो डीआई है, जिसको आप डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, वो इसी के अंदर ही आएगा। पूरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर डीआई भी आएगी। तो सीधा मैं आज की क्लास के ऊपर स्टार्ट करता हूं। और ये सब कुछ हमारा हो चुका था, कलेक्शन ऑफ डाटा वगैरह। उसके बाद ये भी हो गया था, ये भी कर दिया था। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारा कुछ आ गया था हमारा। और यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था। अब है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को लिखने के क्या क्या तरीके हैं, रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, वो सारे यहां पर लिखे गए हैं कि डाटा को आप इन 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला है टेक्सचुअल, मतलब लिख के डाटा को रिप्रेजेंट करना। दूसरा है टेबुलर, टेबल बना के डाटा को रिप्रेजेंट करना। तीसरा आपके पास है डायग्रामेट्रिक, मतलब डायग्राम बनाकर आपने पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करना। तो डायग्राम को प्रेजेंट करने के आपके पास 3 तरीके हुआ करते हैं, टेक्सचुअल, टेबुलर और डायग्रामेट्रिक। अब ये डायग्रामेट्रिक के आगे कुछ सब पार्ट हैं। आगे लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, कार्टोग्राफ, ये इसके आगे पार्ट हो गए जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे। लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से डाटा को लाइन लगाकर लिखा बताया होता है। बार चार्ट कुछ इस तरीके से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई भी कॉलम बनाकर इस तरीके से दिखाया होता है। पाई चार्ट सर्कल बनाकर उसके डिवाइड किए जाते हैं, उसको सर्कल बनाकर हम उसको डिवाइड करते हैं, पाई चार्ट हो गया। पिक्टोग्राफ के अंदर आपने देखा होगा, कई बार आपने ऐसे पजल्स देखी होगी, क्वेश्चन देखी होगी कि एक ऑरेंज है और ऑरेंज है इज इक्वल टू 15। फिर लिखा होता है ऑरेंज प्लस बनाना इज इक्वल टू 7 दे दिया। और आपसे पूछ रहता है कि बनाना प्लस ऑरेंज इक्वल टू कितना होगा। तो यहां पर 3 ऑरेंज की वैल्यू 15 है, तो एक ऑरेंज की वैल्यू 5 हो जाएगी। उस एक ऑरेंज की वैल्यू यहां पुट करके हम बनाना की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से डाटा को एक डायग्राम बनाकर ही आप दिखा रहे हो, इसको अपने बोलते हैं पिक्टोग्राफ बोलते हैं। तो इनके बारे में लाइन, बार चार्ट और पाई चार्ट के बारे में तो अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के आगे हम डिटेल से नहीं पढ़ने वाले, इसलिए मैं इन दोनों के बारे में आपको यही थोड़ा सा बता देता हूं। पिक्टोग्राफ के बारे में आपको आइडिया लग ही गया है कि इस तरीके से आपने देखा होगा, कभी भी कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर आपने इस टाइप के बथेरे क्वेश्चन देखे होंगे छोटे छोटे, उनको पिक्टोग्राफ बोलते हैं अपने। उसके बाद कार्टोग्राफ क्या होता है, कार्टोग्राफ क्या होता है। आपने कभी भी इंडिया का मान लो मैप देखा हो, इंडिया का आपने मैप देखा हो अगर, तो इंडिया के मैप के अंदर सारे के सारे स्टेट को हम अलग अलग कलर से, आपने कई बार देखा होगा कि सारे के सारे स्टेट जो होते हैं उनको अलग अलग कलर से बांट देता है, कुछ अलग अलग कलर से। तो जैसे राजस्थान को अलग कलर से दिखा रखा है, थोड़ा सा लाइट शेड कलर करके, ठीक है। मैं सिंपली आपको, अगर मैं इंडिया के मैप की बात कर रहा हूं तो मैं फिजिकल मैप की बात कर रहा हूं कि इंडिया का जो फिजिकल मैप है, तो आपने देखा होगा फिजिकल मैप के अंदर राजस्थान का जो एरिया है बिल्कुल हल्का सा आपको हल्के कलर से दिखाई देता है। उसके बाद जो J&K का एरिया है, ऊपर वाला एरिया, वो आपने देखा होगा व्हाइट से कलर में दिखाई देता है। और जो यहाँ बीच वाला एरिया होता है वो आपने देखा होगा वो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होता है। और जो वाटर का एरिया है, पानी वाला एरिया आ गया, वो आपने देखा होगा ब्लू कलर से दिखाई देता है। और जो आपका ये कोस्टल एरिया हो जाता है, ये बिल्कुल लाइट ब्लू कलर से दिखाई देता है। तो अगर आप इंडिया का फिजिकल मैप देखोगे तो आपको ये सारी बातें वहां पर दिखाई देती है। तो हर एक ये जो कलर होते हैं उसके बारे में साइड में लिखा होता है कि इस कलर का मतलब इतनी से इतनी हाइट है, इस कलर का मतलब इतनी से इतनी हाइट है, इस कलर का मतलब इतनी से इतनी हाइट है। तो ये जो कलर की फॉर्म में आपने डाटा को यहां पर लिखा है ना, इसी को बोलते हैं अपने कार्टोग्राफ बोला जाता है। तो आपको पिक्टोग्राफ और कार्टोग्राफ का मतलब समझ आ गया होगा, बाकी सभी को अपने डिटेल से पढ़ ही लेते हैं।
तो शुरू करते हैं सबसे पहले टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन से। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, सबसे पहले टेक्सचुअल से शुरू करता हूं। कहता टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या है? कहता है इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर डिस्क्राइब्ड विद इन द टेक्स्ट। पूरे के पूरे डाटा को हम टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं, पूरे के पूरे डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा। और ये तब काम आता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जब हमारा डाटा नॉट टू लार्ज, हमारा डाटा ज्यादा ना हो, थोड़ा डाटा हो, तो हम इस तरीके से टेक्स्ट की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने एक लिखा हुआ है कि पूरे के पूरे डाटा को मैंने एक ही पैराग्राफ बनाकर उसके अंदर लिख दिया। तो ये डाटा का जो तरीका है इसको मैं बोलूंगा टेक्सचुअल डाटा प्रेजेंटेशन। आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। अब यहां पर लिखा क्या गया है? कहता है सेंसस ऑफ इंडिया 2001 रिपोर्टेड दैट इंडिया पॉपुलेशन हैड राइजन टू 102 करोड़, जिसमें से 49 वर फीमेल और 53 जो थे वो क्वेश्चन के अंदर मेल बोला गया है। उसके बाद बोला गया 74 करोड़ पीपल जो है वो रूरल एरिया में रहते हैं, 28 करोड़ जो है वो टाउन में रहते हैं, और वाइल देयर वर 62 करोड़ नॉन वर्कर पॉपुलेशन, और 40 करोड़ जो है वो वर्कर हैं। तो यहां पर पूरा का पूरा डाटा आपने देखा कि एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया। इसी को अपने बोला जाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बोल देते हैं इसको। तो इसी चीज को अपने जब हमने याद होगा सेट थ्योरी के क्वेश्चन की बात करते तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक अच्छा सारा स्टेटमेंट दे देता है, बड़ा सारा एक पैराग्राफ दिया होता है। उस पैराग्राफ को पढ़कर हम वेन डायग्राम बनाते हैं और फिर उससे अपने आंसर दिया करते हैं। तो वो जो डाटा को एक वेन डायग्राम में लिखने से पहले जो पैराग्राफ के फॉर्म में दिया होता है वो डाटा को लिखने की टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ही होती है। तो समझ आ गया होगा आपको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ता हूं। दूसरा है मेरे पास डाटा को लिखने की टेबुलर फॉर्म। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है? कहता है टेबल बनाकर आपने डाटा को दिया होता है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल होते हैं और उसके अंदर कुछ वर्टिकली कॉलम होते हैं। जो हॉरिजॉन्टली होता है उसको अपने रो बोला जाता है, जो वर्टिकल जो होगा उसको अपने कॉलम बोलेंगे। उसके बाद टेबल के यहां पर कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं, 9 कंपोनेंट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको हर एक कंपोनेंट का नाम याद करने की कोशिश नहीं करनी। ये जितने भी 9 के 9 कंपोनेंट है वो आप इस खाली टेबल से आप देख सकते हो कि किसको क्या बोला जाता है। सबसे पहले टेबल का नंबर आता है कि ऊपर टेबल का नंबर क्या है। उसके बाद टेबल का टाइटल आता है कि टेबल किस पर बेस्ड है। उसके बाद एक हेड नोट आता है कि टेबल के अंदर किस खास बात के ऊपर हमने ध्यान देना है, वो आप यहां पर लिख सकते हैं, कोई खास बात। उसके बाद यहां पर ये पूरा एरिया जिसके अंदर आप डाटा को लिखेंगे, इस पूरे एरिया को आप बॉडी बोलते हैं। उसके बाद जितनी ये वर्टिकल लाइनें बनी हैं उनको आप सेल बोलोगे कि इस टेबल के अंदर 3 सेल है। उसके बाद यहां पर जो लिखा जाएगा ऊपर जो हेडिंग आएगी वो कॉलम की हेडिंग होगी, और इधर जो हेडिंग आएगी वो आपके पास रो की हेडिंग होगी। और यहां पर जो लिखा जाएगा उसको अपने कॉलम या स्टब हेड बोल देते हैं। यहां पर जो आएगा उसको अपने स्टब हेड कहते हैं। यहां पर जो आएगा वो स्टब हेड है, लेकिन कॉलम जो होगा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कॉलम है। तो कॉलम और स्टब हेड के अंदर आपको फर्क पता लग गया होगा। जो यहां लिखा जाता है वो स्टब हेड है, पूरे के पूरे को आप कॉलम बोलेंगे। उसके बाद सोर्स है, ये टेबल आपने कहां से उठाई है। उसके बाद फुट नोट है कि टेबल के अंदर अगर आपने कोई सिंबल वगैरह काम में लिया है उसके बारे में आप यहां पर लिख सकते हो कि मेरे इस सिंबल का मतलब टेबल के अंदर ये था। तो ये सारे टेबल के पार्ट हैं, और एक आपको फुल करी हुई टेबल आपके सामने है। आपको पता लग रहा होगा देखकर कि जैसे टेबल नंबर 1 है, ठीक बात है। उसके बाद टाइटल के अंदर आ गया कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बताई गई इस टेबल के अंदर। फिर जो आपके पास अगली बात यहां पर हेड नोट थी, हेड नोट के अंदर आप देख सकते हैं क्या आ गया, जो कि सारा डाटा जो लिखा गया है वो लाख टन और परसेंटेज में लिखा गया है कि 1043 जो है ना 1043, ये आगे इसके लाख टन है। उसके बाद ये आपका स्टब हेड आ गया, ये रो हेडिंग होगी, ये कॉलम हेडिंग होगी, ये 2 सेल होगी आपके पास, और ये पूरी टेबल की बॉडी आ गई। उसके बाद ये फुट नोट आ गया, और उसके बाद ये सोर्स आ गया कि ये टेबल आपने कहां से ली है। तो ये सारे के सारे टेबल के पार्ट होते हैं जो आपको सिर्फ एक बार ऊपर से देखने हैं। इसको याद वगैरह ज्यादा करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पेपर में जब क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है। आपको एक टेबल दे रखी होगी और उस टेबल से आपने कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना होगा।
तो मेरे पास फिलहाल यहाँ पर 3 टेबल है और इन तीनों टेबल को सोल्व करके हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें से पहली और दूसरी टेबल जो है वो मैंने सीडीएस के पेपर में से ली है, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, और जो तीसरी टेबल है वो मैंने एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ली है। टोटल आपके पास यहाँ पर 3 टेबल रहेगी। शुरू करता हूं मैं पहली टेबल के साथ, शुरुआत करता हूं। कहता है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 4 आइटम्स दैट फॉलो। इंफॉर्मेशन को पढ़ो और कुछ क्वेश्चन का जवाब दो। टोटल 4 क्वेश्चन आपके पास। कहता है 2014 के अंदर बाइकर्स जो हैं एक्सीडेंट से मान लो मरे हैं वो इतने हैं, पेडेस्टेरियन इतने हैं, साइकिलिस्ट इतने हैं। 2015, 2016 और 2017 की भी बात कर रखी है। तो सीडीएस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं। कभी भी टेबल का अगर इस तरीके का टेबल बनी हुई कोई क्वेश्चन आएगा तो आपकी टेबल के अंदर कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है, लेकिन एनडीए के अंदर कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। टेबल दे रखी होगी तो उसके ऊपर आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सीडीएस के अंदर कैलकुलेशन किसी भी हद तक जा सकती है, कैलकुलेशन कैसी भी हो सकती है। तो आपने कई बार लगे कि कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी है तो सारे के सारे क्वेश्चन उस टेबल के अटेम्प्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। जिस एक आधे क्वेश्चन में लगे कि टेबल ज्यादा ही जा रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा ही जा रही है, उस एक आधे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ पेडेस्टेरियन किल्ड पर डे इन द ईयर 2017। ये रहा 2017, पेडेस्टेरियन की बात की गई है, इतने बंदे मरे हैं 20,457। ये एक साल में है, एक साल में है। उसने पर डे पूछा है तो 20,457 के अंदर 365 का आप डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 20,457। नंबर ऑफ पेडेस्टेरियन पूछा है, 2017 में पूछा है, इसको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां पर आंसर 51 है, 54 है, 54 है, 56 है। तो पूरा हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 20,457 अपॉन में आपके पास आ गया 365। इसको 5 बार करेंगे, 5 × 5 2, 6 × 5 30 और 2 32, 5 दिए 15 और 3 18। तो ये हो गया 0 2 2, ऊपर से आ गया 7 आ गया। ठीक बात है। उसके बाद जब इसको मैं लगभग 6 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 × 5 30, पीछे 3 बच गया, 36 और 3 39, पीछे 3 बच गया, 6 दिए 18 और 3 21 आ गया। तो ये मेरे पास 7 और यहां पर 1। ऊपर से जैसे ही मैं पॉइंट लगाता हूं यहां 0 आ गई, पॉइंट से कुछ नहीं बना, मेरे को एक और 0 लानी पड़ेगी, एक और 0 वगैरह वगैरह। तो आप देख पा रहे हैं 56 पॉइंट कुछ हमारा आंसर आ रहा है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ पेडेस्टेरियन पूछे थे पर डे, तो एक साल के पता थे तो उसको मैंने 365 से डिवाइड कर दिया और अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरी 56 पॉइंट कुछ आई है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर सही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन पेडेस्टेरियन फैटलिटीज ड्यूरिंग द पीरियड 2014 से 2017। कहता है परसेंटेज चेंज बताओ 2014 से 2017 तक। ये 2014 से लेकर 2017 तक कितने परसेंट चेंज आया, हमने ये देखना था। तो 2014 में इतने थे 12,330, 2017 में इतने थे, कितने का चेंज आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दो। 7, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 20 में से 12 गया 8, अपॉन में आ जाएगा 12,330, इनटू में आ गया 100 आ गया। इसको सोल्व करके देखना है कितने परसेंट का चेंज आया। ऑप्शन भी आपके पास में है। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, उसके बाद इसको मैं 3 से कैंसिल करता हूं तो 411, इसको 3 से कैंसिल करूंगा तो 2709। ठीक बात है। उसके बाद ये 3 से दोबारा कैंसिल हो रहा है तो ये हो जाएगा 1137। इसको 3 से कैंसिल किया तो यार 903। तो ये 9030 में 137 का डिवाइड कर दो, 9030 में 137 का डिवाइड, 9030 के अंदर 137 का डिवाइड, तो 13 इंटू में 7, 13 इंटू 7
कितना हो जाएगा ये तो 91 पे चला गया, 6 बार जाएगा ये। 7 इंटू 6 42, पीछे 4 बचा, 13 इंटू 6 78, 78 और 4 आपके पास हो गया 78 और 4 82 हो गया। तो यहां से ये आ गया अपने पास 1 आ गया, ये आ गया अपने पास 8 आ गया, ऊपर से आ गया 0। ठीक बात है। ये लगभग 6 बार तो पूरा अब नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 और 3 कुछ ऐसा। इसमें से इसको माइनस किया, ये 5 आ गया और यहां से 125 आ गया। पॉइंट लगाया 0 आ गई, ये 65 पॉइंट लगभग 8 या 9 बार चला जाएगा, लगभग ये 9 बार चला जाएगा। तो 65.9 मतलब 66%। यहां पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा एवरेज के ऊपर था, दूसरा क्वेश्चन आपने देखा किसके ऊपर है, अपना परसेंटेज के ऊपर था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बाइकर्स किल्ड डेली इन रोड एक्सीडेंट इन ए ईयर 2017। रोड एक्सीडेंट में बाइकर्स जो है 2017 में बाइकर्स जो हैं कितने 2017 में पर डे पूछा है, तो ये 48,746 इसमें डिवाइड करना है 365 का, आंसर आ जाएगा। एक बार जाएगा 365, 2 बचा 1 बचा, ऊपर से आया 4। ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 5 इंटू 3 15, 1 बचा 18 और 1 19, फिर 1 बचा 10 आ गया। ये हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ऊपर से फिर 0 आ गया। यहां पर ये 1224 के अंदर इसका डिवाइड इतनी बार गया था, तो दोबारा फिर लगभग ये 3 बार ही जाएगा, तो ये हो गया 1095। माइनस करोगे तो 133 पॉइंट कुछ आ रहा है, इससे आपका आंसर हो गया 134 हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 134। और एक बात और थोड़ी सी, अगर आपको लगे कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चनों में तो आपने देखा कि ऑप्शन पास पास में है, ऑप्शन बिल्कुल पास पास में थे, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि ऑप्शन बिल्कुल पास पास में है, तो हमने कोई अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं करी, ठीक है, हमने पूरा का पूरा ही डिवाइड किया। लेकिन यहां जैसा कि आपने देखा कि ऑप्शन दूर दूर है, तो ऐसे क्वेश्चन में 4 8 7 4 6 था, अपॉन में आपने देखा कि 365 है। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए 6 को आप 5 बना लो, ताकि 5 से इसको काटकर थोड़ा सा छोटा हो सके, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो अगर आपको लगे कि ऑप्शन आपके दूर दूर है तो आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। इसको 0 बना लो, इसको भी 0 बना लो, 0 से 0 काट दो, इतने इतने के अंदर 36 का डिवाइड कर दो, तब भी लगभग आपका 134 के पास ही आएगा। पर यह काम तब करना है जब आपके ऑप्शन थोड़े दूर दूर हो, तब करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ साइक्लिस्ट किल्ड डेली इन रोड एक्सीडेंट 2017। अब साइक्लिस्ट की बात की गई है कि 2017 के अंदर एवरेज कितने साइक्लिस्ट हुए हैं, किल हुए हैं, तो 355 9, 3559 में 3559 के अंदर 365 का डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा। तो 365 को जब 10 से गुणा करता हूं तो आपको पता है 3650 होता है, और ये 3650 के आसपास ही है। ये 10 बार तो, एक बार तो पूरा पूरा गया ही नहीं, ये 9 बार ही जाएगा, तो 9 पॉइंट कुछ बन रहा है, और 9 पॉइंट कुछ से मतलब आपका आंसर सीधा आप 10 कह सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आपने देखा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कैलकुलेशन पर बेस्ड था, सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आया था, 2019 के सेकंड पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो यहां मेरे पास सेकंड टेबल है जो कि सीडीएस 2020 के फर्स्ट पेपर में आई थी, और इसके अंदर 3 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास। इन 3 क्वेश्चंस का जवाब आपने देना होगा, और ये सीडीएस 2020 के फर्स्ट पेपर के अंदर ये टेबल थी। इसमें क्या बोला गया है, कहता है कि द फॉलोइंग डाटा प्रेजेंट्स काउंट ऑफ रिलीज कन्विक्ट हु हैव सर्व्ड प्रिजन टाइम, और those who have received some educational training, technical training during this term, and those who have offered कंपनी प्लेसमेंट फ्रॉम 6 डिफरेंट जेल्स A B C D E F। ठीक बात है, आपके पास टोटल 6 जेल दे रखी है, A B C D E F 6 जेल है। X वो बंदे हैं
जिन्होंने जिन्होंने क्या किया है कि अपना पूरा टाइम जो है वो कंप्लीट किया है। यहाँ पर जैन, फेब और मार्च की जगह पर एक्स वाई जेड आएगा। एक्स वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जो टाइमिंग, जो अवधि थी उनकी, जो टाइम था, जब जो जितना टाइम उन लोगों ने जेल में बिताना था वो उन्होंने पूरा किया है। एक्स वो हो गए। वाई वो लोग हैं जिनको कोई ना कोई टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई थी साथ साथ में, जिन्होंने कोई साथ साथ एजुकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था। और जेड वो लोग हैं जिन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग ली थी और उनको कोई कंपनी की ओर से प्लेसमेंट भी ऑफर हुई है। जेड वो लोग हैं। इन बातों को देखते हुए आपने इन 3 क्वेश्चन का जवाब देना है कि वो जेल बताओ जिसके अंदर हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट परसेंटेज है ट्रेंड कन्विक्ट। जो ट्रेंड बंदे हैं वो सबसे ज्यादा परसेंटेज है जिसकी। तो अपने को क्वेश्चन को जवाब देना है, देखना है क्या आएगा। अब 6 के 6 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जिसकी हमारे को जिसकी पूछी गई है हम केवल उसी की बात करेंगे जो ऑप्शन में है, नहीं तो कैलकुलेशन आपको पता है काफी लंबी चली जाएगी। तो उसने बोला जेल्स विद हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट परसेंटेज, मतलब हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट परसेंटेज की बात करनी है। और एफ की बात हो रही है, डी की बात हो रही है और सी की बात हो रही है। हमने सिर्फ इन 3 के ऊपर कैलकुलेशन लगानी है। एफ के अंदर आएगा 1198। ये वो बंदे हैं जिन लोगों ने पूरा टाइम जो है, पूरा टाइम अपना पूरा किया। ट्रेंड कन्विक्ट पूछा, सॉरी कितने लोग ट्रेंड हैं, अपने को ट्रेंड पूछे गए हैं। तो 464 आएगा, 464 अपॉन में इन सभी का सम आएगा 4 4 8 और 8 16, एक बचा। 7 6 13 और 9 22 और 1 23, पीछे 2 बचा। और 4 और 1 5 और 11 16 और 2 18, इनटू में आ गया 100। ये तो एफ के लोगों का हिसाब किताब हो गया, एफ वालों का। डी वालों का क्या होगा, 869 अपॉन इन तीनों का सम, 6 6 12 और 9 21, पीछे 2 बचा। ये आपके पास आ गया 6 6 12 और 1 13, 13 और जो 2 था 15, पीछे 1 बचा। 11 और 8 19 और 4 23 और 1 24 आ गया, इनटू में मेरे पास 100 आ गया। ये हिसाब हो गया डी का, ये हो गया अपना एफ का हो गया। सी का और देख लेते हैं। सी बोलता है 940 अपॉन इन सभी का सम, 4 और 9 13, पीछे 1 बचा। 7 4 11 और 1 12, 12 का 2 आ गया, पीछे 1 बच गया। उसके बाद सॉरी यहाँ पर 13 आ जाएगा, 1 बचेगा। ये हो गया 20 और 9 29, 29 और 4 33 और 1 34, इनटू में यहाँ पर 100 आ जाएगा। इन तीनों में देखना है कि किसकी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आएगी, कौन सबसे ज्यादा आएगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि एफ जो है ना वो इसकी 4 गुने से भी नीचे ज्यादा पड़ा है। मतलब इसका अगर मैं 4 गुना कर दूंगा ना तब भी नीचे उसके बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले का लगभग नीचे 4 गुना है। तो अप्रोक्सीमेट ये 1/4 के आसपास जा रहा है, तो ये 25% के आसपास की बातें कर रहा है। यहां मैंने देखा कि 8 का लगभग 3 गुना होता है 24, तो ये 1/3 की बातें कर रहा है लगभग, मतलब 33% के आसपास जा रहा है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि 3 गुने से ज्यादा ही है, लगभग ये 3.5 बार कैंसिल हो रहा है, नहीं तो अब 4 के आसपास भी चला गया। तो यहां पर भी 28-29% के आसपास की बातें हो रही है। तो उसने बोला सबसे ज्यादा कौन है, तो डी सी और एफ में सबसे ज्यादा जो है डी वाला आएगा। तो आपका आंसर या तो सी ऑप्शन होएगा या फिर बी ऑप्शन होएगा। अब यहां पर सबसे कम पूछी गई है, एफ और ए में से देखना है किस में कम है। तो ए में आएगा ऊपर 45 आएगा, नीचे इन सभी का सम आएगा 7 5 12 6 18, 1 बचा, 12 और 2 14 और 1 15, इनटू में आ गया 100 आ गया। तो यहां से मैंने जब इसको कैंसिल करके देखा तो ये लगभग 4 बार से तो कम ही जा रहा है, लेकिन एफ में तो लगभग 4 बार पूरा ही जा रहा था। तो यहाँ तो 25% के आसपास आएगा, लेकिन ये 4 के मल्टीपल से थोड़ा कम ही है, तो आपका आंसर वही 28-29 के आसपास फिर चला जाएगा। तो ए और एफ में जो लीस्ट वैल्यू है वो एफ की आ रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट के तरीके से किया हमने। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूं, एनडीए के अंदर ऐसी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, सीडीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये सीडीएस का ही क्वेश्चन है आपके सामने, तो क्वेश्चन आए हुए हैं, सीडीएस का ही क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं मैं।
कहता है जेल विद हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट ऑफ ट्रेंड कन्विक्ट, टोटल जो ट्रेंड बंदे थे उनमें से सबसे ज्यादा जो है प्लेसमेंट किसकी हुई है। एफ के अंदर कितनी प्लेसमेंट हुई है, 464 लोगों में से 174 की, ये एक्स में से हुई है। एफ में डी में कितनी प्लेसमेंट हुई है, 869 में से 416 लोगों की हुई है। बी में कितनी हुई है, 903 में से 461 की हुई है। और उसके बाद ए में से कितनी हुई है, 45 में से 27 की हुई है। तो किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो इसको अपने देखते हैं, 416 का जब मैं डबल करता हूं तो ये 869 से थोड़ा सा कम ही आएगा, मतलब नीचे जो है वो 2 से थोड़ा ज्यादा पड़ा है, और 2 से थोड़ा ज्यादा पड़ा है तो आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर 50% से कम ही आएगा। तो यहाँ ये लगभग 3 के आसपास पड़ा है, तो यहाँ तो आपका आंसर लगभग 40% के आसपास ही आ रहा है। और यहाँ पर मैंने देखा कि इसके डबल जो है ना, इसका डबल वो इससे ज्यादा है, मतलब ये वाला डबल से थोड़ा कम है, और डबल से थोड़ा कम है तो आपका आंसर 50% से हल्का सा ज्यादा आएगा। इसकी बात करेंगे, 27 का दुगुना 54 होता है, ये डबल से काफी कम है, तो इसका आंसर और भी ज्यादा आएगा, इससे भी बड़ा आएगा। तो लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाएगा कि हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट जो है वो ए ऑप्शन की है, ए की है, ए जेल की। ठीक बात। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है जेल्स विच फ्रॉम विच मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेंड कन्विक्ट आर ऑफर जॉब। तो आधे से ज्यादा लोगों को में को जिनमें से जॉब मिली है। 45 का आधा 22.5 होता है, ये आधे से ज्यादा है। 903 का आधा 451.5 होगा, ये उससे ज्यादा है। 940 का आधा होता है 470, ये उससे ज्यादा है। इसका आधा होता है 434, ये कम है। इसका आधा होता है 272, ये भी कम है। इसका आधा होगा 232, ये भी कम है। तो आपका आंसर ए बी सी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये है आपके पास कि आधे से ज्यादा वो बंदे जिनको जॉब ऑफर हुई है, ए ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारे पास एनडीए 2011 के पेपर की टेबल है, और ये टेबल क्या कहती है देख लेते हैं। इस तरीके की एक टेबल आई थी, मेल और फीमेल की बात करी गई थी, अर्बन और रूरल की बात की गई थी, और हमें इन 10 क्वेश्चंस का जवाब देना था, इन 10 क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इन दोनों को पहले अपने सम करेंगे, अर्बन और रूरल को। अर्बन और रूरल को जब मैं सम करता हूं तो ये 630 बन रहा है। 670 में से 370 को माइनस करूंगा, ये 300 बन रहा है। 440 में से 130 को माइनस करूंगा, ये 310 बन रहा है। इन सभी का अगर मैं सम करके देख रहा हूं तो 0, 8 7 15 और 1 16 का 1 बच गया। 4 और 4 8, 8 और 5 हो गया 13 आ गया, बिल्कुल ठीक बात। इन सभी का सम 0 हो गया। 5 और 3 8 8 16 का 1 बच गया। 3 3 6 3 9 और 1 10 हो गया, 1060 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2420 आ जाएगा। ये हो गया 630 और 670, ये 1300 हो गया। 13 और 4 1740 हो गया। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये मेरे ख्याल से 680 आ रहा है। यहाँ तक हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ पर 1350 है टोटल, जिसमें से ये 630 है, इसका मतलब यहाँ 720 आ जाएंगे, 720 आएंगे। ये 670 और 450 मिलकर ये बना रहे हैं 1120 बना रहे हैं, ठीक बात है। 720 में से 310 गए, ये 410 हो जाएंगे। 450 में से 180 गया, ये 270 हो जाएंगे, ठीक बात है। उसके बाद ये मेरे पास हो गए 410 और 180, ये 590 हो गए। 600 और 300 900, ये हो गया 880। 1060 में से 880 को माइनस करेंगे, ये मेरे पास 180 आएगा, ठीक बात है, ओके। उसके बाद यहां पर ये हो गया दोनों मिलकर 580, 680 और 770। इसमें से 770 को माइनस करेंगे, सिर्फ 80 आएगा। ये मिलकर 370 बनाएंगे, ये मिलकर 370 बनाएंगे, और ये दोनों मिलकर लगभग 1910 बनाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 440 और 370 आपके पास 810 होंगे। 680 और 370 आपके पास 1050 होंगे। इन सभी का सम किया 0, 5 5 10 और 3 13 का 1 बचा। 3 और 1 4 और 8 12 का 1, 13 का 1 बच गया। 1 1 1 और ये आपके पास 4 आ गया।
इधर भी सम करके देख लेते हैं, 2420 और 1910 4330 होता है, मतलब सारी टेबल हमने बिल्कुल सही बनाई है। अब इस टेबल के ऊपर आपने देखा कि 8 क्वेश्चन है, तो टेबल को सोल्व करने में जितना हमने 2-3 मिनट 5 मिनट भी लगाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उस एक टेबल को फिल करके हम इन 8 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्या था, टोटल पॉपुलेशन बताओ 1997 में कितनी थी। 1997 ये रहा, 1997 के अंदर टोटल पॉपुलेशन आपके पास 810 आ रही है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 810 हो जाएगा। कहता व्हाट इज द फीमेल अर्बन पॉपुलेशन इन 1995 के अंदर फीमेल और अर्बन की बात की गई है, 410 हो गए, यहाँ पर 410 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। इन विच ईयर द फीमेल पॉपुलेशन मैक्सिमम, कौन से साल के अंदर फीमेल पॉपुलेशन मैक्सिमम है, तो आप देख रहे हैं 1995 के अंदर मैक्सिमम है, 1995 के अंदर, सॉरी मैक्सिमम नीचे वाला था 1995। मेल पॉपुलेशन मिनिमम कब है, मेल बोला गया है, मिनिमम कब है 440 1997 में। इस क्वेश्चन का आंसर 1997 आ जाएगा। तो बस टेबल बनाना ही मेन था, उसके बाद तो क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, बिल्कुल आसान आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास टेबल चार्ट, और टेबल के बाद मैं डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आता हूं, जिसके अंदर हमने 3 बातें करनी है। लाइन चार्ट की बात करेंगे, पाई चार्ट की बात करेंगे और बार चार्ट की बात करेंगे। लाइन चार्ट के ऊपर कभी सीडीएस और एफ का अपना एनडीए दोनों में कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए अपने इसको ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, सिर्फ एक चार्ट आपके सामने है, अपने इस एक चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके ऊपर ये 4 क्वेश्चन है बस। तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक क्वेश्चन करते हैं लाइन चार्ट के ऊपर, कि आपको इस तरीके से लाइन बनाकर डायग्राम दिया होता है और कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है ये ट्रायंगल का साइन प्रोडक्शन को बता रहा है और ये स्फीयर का साइन डिमांड को बता रहा है। ए बी सी डी ई एफ अलग अलग कंपनीज है और कितने लाख टन उनका जो है जो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है, उसकी बात की गई है। कहता है द डिमांड ऑफ कंपनी बी, बी कंपनी की डिमांड मतलब 3150 की बात कर रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एफ, कंपनी एफ का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब 4500, तो 4500 का 3150 कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन था। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, इसको 5 से काटा 9 बार, इसको 5 से काटा 6 3 जीरो, और 630 में 9 का डिवाइड किया, 70% मेरा आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक बात है। उसने बोला था कंपनी बी की आपने तो डिमांड लेनी है और कंपनी एफ का आपने प्रोडक्शन लेना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड द एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन के अंदर लगभग कितने का डिफरेंस है, ये पूछा गया, एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप इन सारे के सारे प्रोडक्शन वालों को ऐड कर देंगे, 1450 3660 3100 4200 और 3700 और 4500, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 0। उसके बाद ये बन रहा है 6 और 5, ये 1 बच गया, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, पीछे बचा 2, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 2 मेरे पास 20 थे। ये मेरे पास टोटल प्रोडक्शन की बात हो गई है। एवरेज पूछी है तो कितने थे, ए बी सी डी ई एफ 6 कंपनी है, बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, अब डिमांड की बात कर लेते हैं, तो डिमांड वालों को भी ऐड कर लेंगे, अपने डिमांड वालों को भी ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 00 00 00 00, यहाँ पर 50 आ गया, यहाँ 00 आ गया, तो 50 आ जाएगा लास्ट में। उसके बाद यहाँ मेरे पास 3 है और 8 11 है, 11 के बाद 11 और 6 17 है, 17 और 1 18 है, 18 और 1 19 है, 19 का पीछे फिर 1 बच गया, 3 3 6, 6 और 5 11 12 13, 13 और 3 16 17 18, 18 और 1 19, ये इसको सोल्व करना है। तो 20,610 में से 19,950 को माइनस किया तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग आपके पास 1,000 कुछ आ रहा है। ठीक बात है।
इसको अपने माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, इनको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 0 और ये आ रहा है 6 और ये आ रहा है 5। यहाँ पर भी 6 आ जाएगा आपके पास, कुछ इतना आ गया 660 है, सिर्फ 660 अपॉन में इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर लगभग 110 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब हमने थोड़ी बहुत गलती करी है कहीं पर कैलकुलेशन में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज, एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन, ठीक बात है, सभी को ऐड करना था। तो ये 1400, ये 3600, ये लगभग हो गया 550 हो गया, 50 और 31 81 हो गया, 81 और 42 ये आपके पास हो गया 123 हो गया, 123 और 37 ये 160 के आसपास आ गया, और ये 160 और 45 205 के आसपास है, ठीक बात है, लगभग ठीक गया है। उसके बाद इनकी बात करी 33 और 28, तो ये मेरे पास आ गया 61, ये हो गया 111, 111 और 26 137, 137 और 31, 137 और 31 168, 168 और 14। यहाँ कुछ गड़बड़ करी है हमने, तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसमें गड़बड़ हुई है। 33 और 28 ये हो गया 61, 61 और 50 111, 111 और 26 137, 137 और 31, 137 और 31 168, 168 और 21, 168 और 21, 168 और 21 189 आएगा, 168 और 21 189, यहाँ 18 आएगा, तो यहाँ पर 1660 आएगा। तो जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये 2 बार जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 4 और 6 46, 46 मतलब लगभग 7 बार, तो 275 के आसपास आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद बोला गया द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड ऑफ कंपनी सी, कंपनी सी के अंदर कितनी डिमांड है, मतलब 2600 की बात कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए कंपनी का जो प्रोडक्शन है मतलब 1450 की बात कर रहा है, इनटू 100, इसको सोल्व करना है। 2 से कैंसिल किया, 725 बटा में 13, 13 इंटू 5 आ गया 65, उसके बाद बचा आपके पास 7 5 लगभग 56% के आसपास आ रहा है, तो 55% आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपनी हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, एक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 2 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 2 पहले आएगा, बाकी बच गई मेरे पास 1 2 3 4, 2:4 आंसर है, 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये एक बार चार्ट का क्वेश्चन था, और फिलहाल एनडी और सीडीएस दोनों में कभी, सॉरी लाइन चार्ट का क्वेश्चन था, एनडी और सीडीएस दोनों में कभी लाइन चार्ट का क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन की इसके अंदर प्रैक्टिस देखी है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर बार चार्ट की बात की गई है कि बार चार्ट क्या आता है। बार चार्ट कुछ वर्टिकल कॉलम होते हैं, इस तरीके के आप देख पा रहे हैं, ये एक सिंपल बार चार्ट है जो कि वर्टिकल कॉलम है, और ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई गई है। इसमें फीचर्स क्या है बार चार्ट के, कहता है बार में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते हैं, जैसा कि अभी अपने बात करके हटे हैं। फिर कह रहा है बार आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ आपने देखा कि वर्टिकल कॉलम हो चाहे हॉरिजॉन्टल कॉलम हो, उनके बीच के डिस्टेंस सेम है, ठीक बात है। फिर बोला है ऑल आर बेस्ड ऑन सेम कॉमन लाइन, सारे के सारे बार जो होंगे वो सेम कॉमन लाइन के ऊपर आएंगे, सभी के सभी यहाँ सेम कॉमन लाइन पर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम कॉमन लाइन पर है। कहता है लेंथ ऑफ हाइट जो है वो हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग होएगी, बिल्कुल सही बात है। कोई एक कंपनी है, उसकी कोई प्रोडक्शन वगैरह की बात करनी है, उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो उसका जो कॉलम है वो ज़्यादा हाइट का होगा। बी की अगर प्रोडक्शन कम है मान लो, तो उसका कॉलम जो है कम हाइट का होगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना ये हमारा सिंपल बार चार्ट होता है। उसके बाद मल्टी टाइप ऑफ बार चार्ट के अंदर दूसरा टाइप है मल्टीपल बार चार्ट, और तीसरा पार्ट है सब डिवाइडेड बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 2 बार चार्ट जो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं,
ये जो पैरेलल चल रहे हैं इनको अपने मल्टीपल बार चार्ट बोलेंगे। जैसे कि आपने क्रिकेट मैच के अंदर देखा होगा कि एक टीम ने शुरू के 1 से 10 ओवर में कितने रन बनाए, ये पहली टीम का होता है स्कोर, ये दूसरी का होता है। फिर दूसरी टीम ने दोनों टीमों ने 11 से लेकर 20वें ओवर तक कितने कितने रन बनाए, ये उनका बार चार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब दो बार चार्ट एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं उसको अपने मल्टीपल बार चार्ट बोलते हैं। उसके बाद है सब डिवाइडेड बार चार्ट। सब डिवाइडेड अंदर आपने देख रहे हैं कि एक ही बार चार्ट जो है वो दोनों को बता रहा है, उसी के अंदर आपने दोनों को बताना है। जैसे मान लो किसी सेक्शन ए की बात कर ली, क्लास में, क्लास के अंदर ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, तो आपने देखा कि फर्स्ट ए क्लास के अंदर बॉयज की परसेंटेज ज़्यादा है, गर्ल्स की कम है। ये दूसरी बी सेक्शन है, यहाँ पर बॉयज की परसेंटेज और भी ज़्यादा है, गर्ल्स की कम है। यहाँ पर आपने देखा बॉयज की परसेंटेज कम है, गर्ल्स की परसेंटेज ज़्यादा है। तो इस तरीके का एक ही कॉलम जब दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया होता है उसको अपने सब डिवाइडेड बार चार्ट बोल देते हैं। उसके बाद बार चार्ट के ऊपर आपके पास ये दो क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस को अपने सोल्व करते हैं। दो क्वेश्चन है हमारे पास बार चार्ट के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहता था फॉलोइंग ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन बेल्स ऑफ 100 kg ईच इन लाख बाय डिफरेंट स्टेट्स ए बी सी डी ई। ठीक बात है, अलग अलग ईयर की बात की गई है। कहता है 3 बार चार्ट आपको दिए गए हैं, एक व्हाइट कलर वाला है, एक ये लाइट कलर है और एक ये डार्क कलर का है। 3 टाइप के आपको कलर दे रखे हैं यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट सी, ये रहा स्टेट सी, इन 2003 से 2004 इज हाउ मेनी टाइम्स इट्स प्रोडक्शन इन 2005 से 2006। 2003 से 2004 की बात की गई है और सी की बात की गई है। 2003 से 2004 में 6 है, उसके बाद 2005 से 2006 के अंदर आप देख रहे हैं 15 है। क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट सी, द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट सी इन 2003-4 मतलब 6 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन इतना। ये जो 6 है वो इस 15 का कितना गुना होता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। ये जो 6 है ये 15 का कितना गुना होगा, तो ये आ गया 6/15 मतलब 0.4 अपना आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेट आर देयर ए स्टडी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ऐसे कौन कौन से स्टेट है जिनके अंदर प्रोडक्शन हर एक साल बढ़ी है। पहले तो ये स्टेट में आप देख पा रहे हैं 8 से बढ़कर 18 होगी, 18 से बढ़कर 27 होगी। उसके बाद सी के अंदर आप देख पा रहे हैं 6 से बढ़कर 11 से बढ़कर 15 होगी। तो ए और सी आपके पास 2 स्टेट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि हाउ मेनी केजी ऑफ कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट सी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। स्टेट सी ने टोटल कितना प्रोड्यूस किया, तो 15 और 11 26 और 6 32, तो आपके पास 32 लाख किलो आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर 100 kg लाख के अंदर दे रखा था, सॉरी लाख के अंदर दे रखा था आपको ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 32 लाख किलो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे पास बार चार्ट एक। दूसरा बार चार्ट कुछ इस तरीके का है, कह रहा है कि द फॉलोइंग बार डायग्राम के अंदर क्या है, मोड ऑफ ट्रेवल है, कार बस मोपेड की बात की गई है, बाईसाइकिल और रिक्शा की बात की गई है। एक यूनिट का मतलब 10 स्टूडेंट है। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम लोकेलिटी, टोटल कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। 6 ये हो गए, उसके बाद ये हो गए अपने पास 15, ये हो गए 11, ये हो गए 18 और ये हो गए 16। तो 16 और 18 34, 34 और 11 आपके पास 45, 45 और 15 60 और 6 66 और 66 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 660 स्टूडेंट। हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज बाईसाइकिल एंड रिक्शा कंबाइन, बाईसाइकिल वाले ये रहे मतलब 18, रिक्शा वाले ये रहे मतलब 16। 18 और 16 आपने देखा 34 हो गया, 34 के कारण 340 आ जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग बस फ्रॉम द लोकेलिटी, बस के अंदर कितने परसेंट स्टूडेंट है, टोटल 15 स्टूडेंट हैं जो बस से आ रहे हैं। टोटल कितने थे 16 और 18, 34 और 6 34, टोटल आपने यहाँ लिख ही लिया, सॉरी 660 है, इनटू में 100 कर दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटा इसको 5 बार, 3 से काटा इसको 22 बार, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 5 बार। तो यहाँ पर आपके पास हो गया एक, यहाँ पर 150 की जीरो भी तो आएगी, तो 5 × 5 225, 250 अपॉन 11, ये 2 बार गया और यहाँ पर आ जाएगा पीछे बचा 30, फिर 2 बार गया पीछे बचा 8 0, 22.7% आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो ये आपने देखा कि बार चार्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन सीडीएस और
एनडीए दोनों में पूछा गया है। उसके बाद डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का जो हमारा तीसरा केस है पाई चार्ट, जिसको अपने सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कहता है पाई चार्ट को जो होता है, कहता है एक सर्कल को कुछ पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया जाता है और पाई चार्ट दो टाइप का होता है, परसेंटेज वाला भी और डिग्री वाला भी। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज के अंदर सर्कल को डिवाइड किया गया है और टोटल परसेंटेज 100% होता है। और उसी तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर ये डिग्री के अंदर डिवाइड किया गया है और टोटल डिग्री आपको पता है कि एक सर्कल के अबाउट 360 डिग्री होती है। तो यहां पर ये बोला गया, क्या था, दीज आर ड्रॉन ओनली व्हेन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज टू बी डायग्रामेट्रिकली प्रेजेंटेड। अगर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को आपने डायग्राम बना के दिखाना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाई चार्ट का ऑप्शन बचता है। कैटेगोरियल डाटा के लिए ये ज्यादा सूटेबल है पाई चार्ट, आप अलग अलग कैटेगरी बनाकर उसको डिवाइड कर सकते हैं। सीडीएस पता नहीं एनडीए के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ तो पूरा का पूरा 100% होगा या पूरा का पूरा 360 डिग्री होगा। तो 100% अगर 360 डिग्री के बराबर है तो 1% 3.6 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद किसी भी सेक्टर की वैल्यू जो है किस पर डिपेंड करेगी, वो आपकी आर्क लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी या एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी या फिर आप कह सकते हो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी कि कोई सेक्टर कितना बड़ा है, ये बात डिपेंड करेगी आर्क लेंथ या एरिया या फिर आपके पास एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। क्योंकि आर्क लेंथ के अंदर भी आपको पता है आर्क लेंथ आर थीटा होती है, एंगल आता है उसके अंदर। एरिया ऑफ सेक्टर भी आपको पता है आर स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, उसके अंदर भी थीटा आता है। तो जो वैल्यू है सेक्टर की वो थीटा पर डिपेंड करती है मेनली। नेक्स्ट चलते हैं, रेडियस पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ थीटा की बात करेंगे। थीटा पर डिपेंड कर रही है इसलिए आर्क लेंथ पर डिपेंड करेगी, इसलिए सेक्टर पर डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ सेक्टर पर डिपेंड करेगी, लेकिन रेडियस पर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद पाई चार्ट के 2 क्वेश्चन हैं। कहता है टोटल, आपको यहाँ पर टोटल इनकम 20,000 दे रखी है और कम फैमिली की सेविंग पूछी है। तो सेविंग आपके पास ऑरेंज कलर था 15%, तो 15% निकाल दो 20,000 का, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 20,000 का 15% हो जाएगा, 3,000 आपका आंसर हो जाएगा। कहता व्हाट इज द डिग्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ क्लोथ। एक्सपेंस आपके पास क्लोथ वाले जो हैं वो पर्पल कलर है जो कि 10% है। 10% पूछा गया कितने डिग्री के बराबर होगा। तो अभी अपने पढ़ के हटे हैं कि 1% होता है 3.6 डिग्री के बराबर। तो 10% किसके बराबर हो जाएगा, 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम आई स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड अदर। ट्रांसपोर्ट ये रहा ब्लू कलर है और अदर वाला ये कलर है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये 5% इसका है, 25% हमें चाहिए। तो टोटल 20,000 का 25% 5,000 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके पास आंसर है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल 600 स्टूडेंट दे रखे हैं और कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। शुरू करते हैं अपने। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन पंजाबी टू द स्टूडेंट हु पास्ड इन हिस्ट्री। पंजाबी के अंदर कितने थे, पंजाबी वाले बंदे हैं कितने, 144। हिस्ट्री वाले बंदे हैं 72। इनका रेशियो देखना है। 12 से काटा 12 बार, 12 से काटा 6 बार, बाकी वो इसमें देखा इसका डबल ही है, तो 2:1 मेरे पास आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा था परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने परसेंट पास है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन आपने देखा है कि ये 54 है। तो 54 किसके बराबर होगा, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री। तो 36 डिग्री बराबर हो जाएगा 10%। और 36 का 1.5 गुना आपको पता है 54 होता है, तो 10 का 1.5 गुना भी 15 हो जाएगा। 15% हमारा आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन पंजाबी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिस्ट्री। पंजाबी वाले बंदे हिस्ट्री से कितने ज्यादा है, तो 72 और 144 में कितने डिग्री का फर्क है, 72 डिग्री का फर्क है टोटल। तो आपने बोला कि 360 डिग्री जो है ना पूरा, वो आपके पास बराबर है 600 के, तो 72 डिग्री किसके बराबर होएगा, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दी, 72 डिग्री आपका बराबर हो जाएगा 120 के। ठीक बात है, गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन पंजाबी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हिस्ट्री बाय। पंजाबी वाले बंदे हिस्ट्री से कितने ज्यादा हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल 600 स्टूडेंट थे। आपका आंसर इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इस क्वेश्चन की ऑप्शंस गलत हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 120 हो जाएगा।
टोटल 600 स्टूडेंट हैं सारे, तो आपका आंसर 4000 5000 वगैरह कैसे हो सकता है, उनसे कम ही होएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 120 होगा। तो ये थे हमारे पास DI के क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद फ्रिक्वेंसी डायग्राम आएंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को, जय हिंद।